जब भी हिमाचल में सियासत की बात होगी, वीरभद्र सिंह का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री की निधन की खबर सुनकर पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। 23 जून 1934 को जन्मे वीरभद्र सिंह ने 6 बार प्रदेश की कमान संभाली है। वीरभद्र सिंह का जन्म शिमला जिले के सराहन में हुआ। उनके पिता का नाम राजा पदम सिंह था। उनकी शुरुआती पढ़ाई शिमला के विश्व कॉटन स्कूल शिमला से हुई। बाद में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की। वीरभद्र सिंह अपने राजनीतिक करियर में केवल एक बार ही चुनाव हारे हैं। देश में आपातकाल के बाद 1977 में जब कांग्रेस का देश से सफाया हो गया था, इसी दौरान वीरभद्र सिंह भी चुनाव हारे थे। वीरभद्र सिंह का संबंध राजघराने से है। वह बुशर रियासत के राजा रहे। अगर बात उनके राजनीतिक सफर की जाए तो वीरभद्र सिंह ने पहली बार सन 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। इसके बाद 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें जीत नसीब हुई। 1980 में वीरभद्र सिंह ने फिर चुनावी ताल ठोकी और सांसद चुने गए। उन्हें इस दौरान राज्य मंत्री, उद्योग मंत्री का प्रभार मिला था। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की राजनीति की ओर रुख किया। 2009 में वह एक बार फिर मंडी संसदीय सीट से सांसद चुने गए। इससे पहले जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो इसी सीट से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई थी। 1976 और 1977 के बीच वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के लिए उप मंत्री का राष्ट्रीय कार्यकाल भी संभाला था। वह 1980 से 1983 के बीच उद्योग मंत्री रहे। मई 2009 से जनवरी 2011 तक उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद जून 2012 में उन्हें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिम्मेदारी दी गई। साल 1976 में वीरभद्र सिंह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के लिए भारतीय डेलीगेशन के भी सदस्य रहे। केंद्रीय राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले वीरभद्र सिंह ने 1983 में प्रदेश राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। सन 1983 में जब जुबल कोटखाई सीट से वे उपचुनाव जीते। इसके बाद सन 1985 के विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह ने फिर से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से 1990, 1993, 1998 और 2003 में विधानसभा चुनाव जीते। इसके अलावा सन 1998 से लेकर 2003 तक वह नेता विपक्ष भी रहे। इससे पहले 1977, 1979 और 1980 में वह प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी रहे। 1983 में पहली बार वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने और 1990 तक इस पद पर रहे। वीरभद्र सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से काफी अच्छे राजनीतिक संबंध थे। इंदिरा ने ही वीरभद्र को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के भी वीरभद्र काफी नजदीकी थे। 1993 से 1998 और 2003 में वे फिर सीएम बने। 2012 में फिर प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनाई और छठी बार उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली। नवंबर 1985 में वीरभद्र सिंह ने प्रतिभा सिंह से शादी की। उनका एक बेटा और 4 बेटियां हैं। हिमाचल की राजनीति और कांग्रेस को इस राज्य में स्थापित करने में वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा। 54 साल के उनके राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव भी आए। साल 2015 में उन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप लगे और सीबीआई ने उन पर केस दर्ज किया। इस मामले में उनकी पत्नी, बेटे और बेटी को भी आरोपी बनाया गया। वीरभद्र सिंह का राजनीतिक सफर उपलब्धियों से भरा रहा। उनके नाम कई राजनीतिक रिकॉर्ड दर्ज है। वह सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई अहम पदों पर भी रहे। आज उनके जाने से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है।
हिमाचल प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए उनके अहम योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल न्यूज़।